अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और मैं हूं हदीब मीर और मैं हूं आयशा जांजेब। और आज हमारे मेहमान हैं ख्वाजा साद रफीक। आप रेलवे के मिनिस्टर हैं सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मीर साहब, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर और माशाल्लाह ये आपका फ्लोर मुझे बड़ा अच्छा लगा, ग्रीन। पता नहीं इसी में से बचा कुचा कपड़ा फाड़ के आपने शर्ट बना ली है। बस करो ख्वाजा साहब, साडा होस्ट है, तुसी की शुरू ही हो गए ਉਹਨੂੰ। साडा कादा यार, बस साडा ही है। ਉਹ ਆਹੋ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਸਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ये मेरा अपना कोर्ट है। क्या हो जी गया? जी अपना ही होता जो तो पाया होगा। ਇਹਨੂੰ ਖੁੰਗੀ ਸ਼ੁੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੇ। वैसे बड़ी गल है मीर साहब, ऐस शर्ट ਦਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ मैं 70 रुपए देना रहा, मैंने नहीं दी ਉਹਨੇ। सर वो मेरी शर्ट नहीं थी, आयशा की जैकेट थी। बूट भी 160 ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ यार। और बड़ी बहस करके उन्हें जराबा बेच दी थी। यार अब शो कैसे होगा? आप लंडा बाजार में काम करते हो, मुझे बताओ। नहीं, हमने आपको उधर देखा है। इसमें इतना हंसने वाली बात तो नहीं है। थी तो अच्छा मीर साहब ने जी शर्ट पाई है ना, पीछे भालू बने हैं। तू गौर नहीं कर रहे, अगे भी भालू ही बने हैं। और शो करना है या नहीं करना है ये तो बताओ। जी सर, जी सर, शो ही कर रहे हैं सर, ਅਸੀਂ कटिंग कर रहे हैं एक दूसरे की। मीर साहब शुगल मेला तो होता ही रहेगा, बस किन्ने दी लई सही दस। ओ हेलो भाई, आप इनको शो करने दो, जल्दी जल्दी करने दो, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे वापस भी जाना है। ਤੇ टाइम ਦੀ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। टाइम देख ले टाइम, इस वक्त आप पे बुरा टाइम है। साहब मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाना था सर, इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। वैसे किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, खास तौर पे उनको। बेफिक्र हो जाए सर, ये खबर जियो से बाहर नहीं जाएगी। बस ठीक है, ऐसा मेमन साहब का बंदा हमें कह रहा था 3:45 हो गए, मैंने उल्टबाजी लगानी थी। वो उल्टबाजी नहीं होती, कलाबाजी होती। नहीं वो एथलीट तो है ना, एथलीट है, जिम्नास्ट है। एथलीट है तो दुबई भागे। देखिए जी, मेरा ख्याल है मैं बिला वजह यहाँ पर बैठा हूँ। अगर आपने सारी बातें इस गमले से करनी है, मुझे तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पर गलत स्टेशन में उतर गया हूँ और मेरे साथ कोई यहाँ पर मेरा जानने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ मुझे यहाँ से उठ के चला जाना चाहिए। नहीं सर, आपके साथ कैसा बात कर रहे हैं वो ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਲਤ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। नहीं उनके ट्रेन टाइम ना पहुंच रही ने, और ख्वाजा साहब आप चलाते नहीं, ये क्रेडिट खाए साहब को देना पड़ेगा। क्या बात है, कम से कम इम्प्रूवमेंट तो नजर आ रही है सर। ऐसी महफिल में बैठना मेरी शान के खिलाफ है। इनके ऊपर मैं कोई एतराज नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बातें करनी है जल्दी करें, मुझे जल्दी है, थोड़ा मुझे जाना है। देखो बात सुनो ख्वाजा साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप मेरी इज्जत क्यों करते हैं? आप मेरी इज्जत ना करें। आप क्यों मेरी इज्जत कर रहे हैं? मैंने आपको नहर से निकाला है। मेमन साहब दुबई से खजूरे लाए हैं। क्यों, आपने रोजा खोलना है? मेमन साहब का कहना होता मैं 8 किलो लाया था, रास्ते में बिक गई मेरी। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने बेल बिफोर अरेस्ट की शर्त क्यों रखी पाकिस्तान वापसी से पहले? देखो इस बात का तो मुझे अंदाजा पहले से ही था कि आप लोगों ने मेरे साथ वही करना है जो कि घर वाले जो है वो मुर्गे के साथ करते हैं, देसी मुर्गे के साथ। क्या करते हैं? उसकी टांगे बांध के उसको सेन में छोड़ देते हैं कि भाई जा, अब तू आजाद है। और मुझे इस बात का पता है, देखो हर आने जाने वाला उस मुर्गे की जो है वो कभी कोई पर खींचता है, कभी कोई कलगी खींचता है, कभी कोई पूंछ खींचता है। नहीं तो आप अपने आप को मुर्गे के साथ मिला रहे हैं। कसम खुदा की, मैं वही, मुझे पता आप वही करोगे मेरे साथ। और मीर साहब वाकई सही कह रहे हैं, साडे इत्थे कुक्कड़ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੱਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। आप इजी हो जाएं। अब मैं कौन डर कौन रहा है? नहीं मैं कभी डर तो नहीं हूँ। आपकी टांगे। अरे भाई क्या आप हमें समझते क्या हो आप लोग? हमने जनरल जिया का दौर देखा, हमने जनरल मुशर्रफ का दौर देखा, मारे कहीं मारे, आप लोग को क्या पता भाई? ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। देखो जी मारा खा दिया, आज ऐनक भी तो लग गई है। सर कहाँ मार खाई आपने? अब देखो, पीपल पार्टी के लोगों ने बहुत मार खाई है, मैंने पर्सनली जो है वो अल्लाह का शुक्र है कभी मार नहीं खाई। नहीं मारे तो आपने खाई है, लेकिन लोग कहते हैं सिंध में आपने खुला ही खाया है। ख्वाजा साहब पिछले दिनों खबर आई थी कि रेलवे के 10 इंजन में क्रैक पड़ गए हैं, वो ठीक हो गए या वो ठीक हो गए? हाँ जी ख्वाजा साहब, आप खोल के बैठे सी जुमे वाले दिन। सारा कुछ इन्होंने ठीक किया। देखिए बीबी, पहली बात यह है कि मुझे यकीन है आपके दिमाग में क्रैक है। आप इस बात को छोड़ दें। आपको यही नहीं पता कि एक मिनिस्टर से ये टेक्नीशियनों वाले सवाल नहीं पूछते। और फॉर एग्जांपल अगर इंजन में क्रैक पड़ गए हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप थोड़ी सी सीमेंट लगाएं, मसला हल हो जाएगा। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? इंजन में सीमेंट? चल पड़े ये इंजन। शुक्र है आपने इंजन में सीमेंट डालने का कहा है, जंगला लगाने का नहीं कहा। ट्रेन आने के मेट्रो है। ख्वाजा साहब 1983 ਦਾ ਬੰਦ लॉकेट खोलो ना, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ की फोटो निकलती। अच्छा मेमन साहब ये बताएं कि दुबई में भी आपकी जरदारी साहब से मुलाकात होती है कि उनसे भी आंखें चुराए फिरते हैं? वो कुछ भी है, हमारा लीडर है और हम उसका साथ देंगे।
अभी भी उसने मुझे अपने सर्वेंट क्वार्टर में पना दी है, वरना और किसी, यकीन करो दुबई में रहने को जगह नहीं है। गरीब आदमी के लिए आओ ना कभी आप गरीब आदमी? आहो जी, गरीब ने बुर्ज खलीफा नहीं शामी 5 बजे फुवारा चलाते ने और उस फवारे का बटन जो है वो आपके मुंह जैसा होता है। अच्छा बिचो रीजनेबल झुकता कर रहे हैं। और फिर तू टाई किहो जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਝਾੜਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ओके सर। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ सुबह सुबह दफ्तर जाते ही ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। आपने जितने करनी ना तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। जिस तरह तुसी लेटे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇ, ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਤੋਂ ਲੇਟੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੱਗਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਡਿੱਗਾ। खालिद साहब, रेलवे की निजकारी की खबरें आ रही थी, आपने ऐसा क्या किया कि वो सब खबरें दम तोड़ गईं? देखिए जी, हम 24-24 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, इनकी तरह बैठ के हमने चीजें नहीं ली। आपने काम किए? हाँ जी, इन्होंने पुराने डब्बे रंग किए ने जी, ट्रेनों के विचों ना इन्होंने बड़ा इन्होंने कूड़ा निकले चो। बल्कि जिन्नियां पुरानियां ट्रेनां ने एडा एडा बड़ा चूहा, सवारी दी जुत्ती पा के सिगरेट लैंड चले जाते। नहीं मीर साहब, ये काबिल तहसीन काम है। जी जी, जो उनका ड्यू है वो तो दे उन्हें, जो उनका बनता है क्रेडिट। रेलवे की निजकारी रोकने वाले सिर्फ ख्वाजा साद रफीक है, ये बात ठीक है। लाहौर रेलवे स्टेशन नहीं, हाँ। उथे एडा चूहा माना मैं बैग रखा, वो चौक लै गया। मैं कहा तू पिंडी चला जा, मैं रहना इत्थे। वो गेट वाले ने भी चूहे नहीं रोके, उन्हें कहा लेके भी चूहा ही लंघ रहा है। देखो ये है हमारे अरीफ, लेकिन मैं सच्ची बात करूंगा, यहाँ पे इन्होंने बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की है इन्होंने। यकीन करो, रेलवे के डब्बे जो है वो खुद धोए इन्होंने, और डग में खड़े होके इन्होंने इंजन का जो है वो तेल पानी खुद चेंज किया है। रेंज मिलेगा, छोटा सा रेंज। ये देखो, मैं रेंज मांग रहा हूँ, एक मुझे रेंज दे दे। नहीं देखो देखो देखो, मैंने पाइप ठीक करना है। भाई रफीक भाई देखो, बात सुनो आप साहब, इधर देखिए, आजा भाई, साथ भाई देखो रफीक भाई, आप इधर देखिए, शफीक भाई मेरी बात तो सुनो। शफीक ने हाथ पर यार कोई नहीं यार, आप नो बॉल ना कराना, वरना मैं भी वाइट बॉल करा दूंगा। कोई नहीं यार, देखो ये लफ्ज, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया, ये यूज नहीं करो। रिलैक्स हो जाए मेमन साहब, आप भाई है मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखें, इख्तलाफात अपनी जगह पर कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम। मीर साहब की तरफ देखिए, रिलैक्स हो जाइए। मीर साहब माशाल्लाह आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आपका ग्रेंजर बहुत। और यार देखो, बात सुनो यार, ये क्या हो गया भाई, मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा कि उनकी बात नहीं होगी यार, समझाओ उसको। उनको की तो हम अपने खामन दी फिक्र है, मेरे उनको ना आ जाए तो पकड़ के मुझे घसीटते ले जाएं यहाँ से। भाई साहब, लोग ये सवाल पूछते हैं कि पेट्रोल तो सस्ता हुए जा रहा है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, क्यों हुकूमत पर ये उंगलियां उठ रही हैं? देखिए जी मीर साहब, पहली बात तो ये, जो चीज बहुत सस्ती हो जाती है वो अपनी वैल्यू खो देती है। हम नहीं चाहते कि 1 लीटर पेट्रोल और कांजी का ग्लास, इन दोनों की वक़्त बराबर हो। ये क्या जवाब है खाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी ख्वाजा साहब। ए पिछे जे पेट्रोल सस्ता होया सी ना, प्रोफेसर साहब दुबईयों वापस आ गए सर। हाँ जी, उन्होंने ऊंट देता है, राज बेच देता है। ये ऊंट नु पेट्रोल पंप ते ले जाके कह रहे सी टैंकी फुल कर दो भाई। ऊंट अद्धे रस्ते आके कहना, प्रोफेसर साहब जिन्ना मैं थक गया ना, मैनू इजाजत दो, मैं वापस जाऊं। प्रोफेसर साहब ने बड़ा किया, लाहौरों में तेरी मालिश करवा देगा, पर ऊंट नहीं मने। सर, एक जरीदे के मुताबिक आप इस मुल्क के सबसे नापसंदीदा मिनिस्टरों में से एक हैं, बल्कि आप तो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो बीबी, बात यह है कि मैं तो आपको बिल्कुल मासूम समझ रहा था, और आप लगती भी मासूम हो, लेकिन सवाल बड़ा आपने खूनखार किया है। लेकिन देखो, पीपल पार्टी पे इससे पहले भी बहुत इल्जामात लगे हैं, सच्चे झूठे एक अलग बात है। आप मुझे बताओ, क्या इससे पहले परवीन बॉबी ने, वो लंबू क्या नाम है उसका, वो अदाकार अमिताभ बच्चन, उस पे क्या इल्जाम नहीं लगाया? तो जिया बच्चन को कोई मसला हुआ? आप मुझे बताओ, उसका जवाब आज तक वो चीज साबित हुई है? कहाँ आप, कहाँ अमिताभ, कहाँ परवीन बॉबी, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ मैं इस तरह बोले कि कहाँ मैं और कहाँ वो? सर, आप मुल्क से गायब हो गए, हमें तो ये भी नहीं पता था आप दुबई में हैं या लंदन में। वो तो सब्जी फरोश ने भांडा फोड़ा है। देखो बीबी, आप तो सवाल उन्होंने किया है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। वैसे तो आजकल की दुनिया में सब करता है। वो आपको भी मत समझ रहे हैं, वो आपको लड़की समझ रहे हैं। तो बात यह है कि एक तो कमबख्त ने कद्दू में कैमरा लगाया हुआ था, हमें पता ही नहीं, हमारी तस्वीरें खिंच रही है वहां पे, और ऊपर से वो जो है हमें उधार नहीं दे रहा। तो तुसी 2 मिनट बैठ के उथे आलू धो देंगे, उन्हें दे देना ਜਿਹੜੀ चीज। और यार, मसला सब्जी का नहीं, मसला कुछ और है। तो मसला है क्या? मसला जी तनीयत है, रोज फ्री लेके निकल जाते। ये मसला फीसा गौरस है, सीधी सीधी बात है, करप्शन के इल्जाम है, उसका जवाब दे नहीं रहे भाई साहब, बस अपनी लगे अल्ले तलल्ले चला रहे। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ सीरियस गल कर रहे हो, ਵਿੱਚ नफीसा गौरी का नाम है। और फीसा गौरस पिथागोरस की बात कर रहा हूँ।
पहले नफीसा गौरी हो तो पथौरस भी आ गया। देखो आप प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अब मैं आपको जवाब दे रही हूं। आप जैसे लोग यकीन करो दुबई में दर्जी होते हैं। प्रोफेसर साहब का कहना होता मैं एक अरबी के जुब्बे 7 जेबल आती उन्होंने कढ़ता मैं। प्रोफेसर साहब उधर समंदर दे चिप्स भेज देंगे। आप फर्स्ट टाइम आए, आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दे दें हुजूर। आप पे कभी साइकिल चोरी का इल्जाम लगे और लोग आपको कैमरे के सामने बैठा के सवाल करें ना, फिर समझोगे बाबू अभी तेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं इस वक्त किस कैफियत में हूं। अच्छा जिड्डे घबराए ने, मैं समझा मेमन साहब गाल कटने लगे। नहीं तो की सब्जी दिती नहीं उतारी उन्होंने। ओ गोभी की सुंडी, अभी तक तू सब्जी से बाहर नहीं निकला यार। हम कहां पहुंच गए यार। और यार मस्त आशा ही बन गया।